प्रश्नों के इस क्रम में हमारा 15वां नंबर का प्रश्न आता है, जो कि 2 से 3 नंबर का प्रश्न है। कभी कभी इसे 4 नंबर में भी दे दिया जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो हमारे 15वां नंबर का जो प्रश्न है ये कहता क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए बोलता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे आप, क्या लिखना है हमको में? बहुपद इतने का इतने से भाग करना है। बहुपद एक्स स्क्वायर इन 2xy प्लस वाई स्क्वायर का x माइनस वाई से भाग करना है। ठीक, तो यहां पर हमको ये लिखना है, लाना कितना है? एक्स स्क्वायर, और हमारे पास कितना है? एक्स है। हमें लाना कितना है? एक्स स्क्वायर, और हमारे पास कितना है? एक्स। तो हम कितने से गुणा करेंगे एक्स का? एक्स से। तो क्या होगा हमारा ये? अब इस एक्स से गुणा एक्स से करूंगा तो कितना होगा ये? एक्स की गुणा एक्स पर कितना होगा? 2। फिर इस एक्स का गुणा किससे करूंगा मैं? वाई से। कितना होगा ये? एक्स वाई। किससे गुणा किया मैं? एक्स से। कितना है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आया। यहां पर कुछ नहीं, क्या है? 1 है। अब क्या करूंगा मैं? यहां पर धन है तो ऋण कर दूंगा, और यहां पर ऋण क्या करूंगा? इसको मैं धन कर दूंगा। इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब मेरे पास आया माइनस 2xy प्लस 1xy। अब हमारे पास देखो, एक ऋण में है एक धन में है। ऋण 2xy है प्लस 1xy है, तो जहां पर ऋण और धन दिखेगा क्या होगा? घटेगा। तो घटकर कितना आएगा ये? xy, मतलब 1xy। तो एक को लिख कर सकता नहीं है। अब देखना ये है कि ये ऋण में आएगा कि धन में आएगा। ठीक है, तो ऋण में आने का कंडीशन क्या है? बड़े अंक के सामने ऋण होगा तो ऋण में आएगा, और धन में आने का कंडीशन क्या है? कि बड़े अंक के सामने धन होगा तो धन आएगा। फिलहाल हमारे पास क्या है? बड़ा अंक 2 है, और 2 के सामने क्या हमारे पास? ऋण है, इसलिए ऋण में आएगा। तो कितना है हमारे? ऋण एक्स वाई। अब क्या बचा हमारे पास? प्लस वाई स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान देंगे आप लोग, अब हमें अगले क्रम में लाना है ऋण एक्स वाई, और हमारे पास क्या है? केवल एक्स है, तो हम किससे करेंगे? ऋण वाई से करेंगे। हमको चिन्हों को भी विशेष ध्यान देना है। अगर ऋण में लाना है तो ऋण को भी उधर ध्यान देना है हमको। हमें कितना लेके आना है? ऋण एक्स वाई लेके आना है। क्लियर है? तो और हमारे पास क्या है? एक्स है, तो हम किसी गुणा करेंगे? ऋण वाई से करेंगे। तो क्या होगा हमारे गुणा करने पर? एक्स का गुणा मैं किसी करूंगा? ऋण वाई से। तो कितना होगा? ऋण एक्स वाई। अब मैं ऋण का गुणा किससे करूंगा? फिर से ऋण से करूंगा। क्या होगा? ये धन हो जाएगा। ऋण गुणा ऋण धन, वाई गुणा वाई, वाई की पावर। तो कितना है मेरा गुणा करने पर? ऋण एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं किससे गुणा किया था? ऋण वाई से, तो ऋण वाई को यहां उतार दूंगा। क्लियर है? अब ये ऋण में तो क्या करेंगे? इसको हम धन में ले लेंगे, ये धन में क्या करेंगे? इसको ऋण में ले लेंगे। इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब ये रहा है ऋण में एक्स वाई, धन में एक्स वाई, चल गया। अब आइए धन में वाई स्क्वायर, ऋण वाई स्क्वायर, क्या कर गया? जीरो। लास्ट में क्या हमारा? 0 है, यही हमारा शेषफल है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः भागफल x माइनस वाई एवं शेषफल 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राप्त हुआ ना, जिसमें हमारा क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए करके। ठीक है, क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए करके। ठीक है, तो यहां पर दो संख्या की बात किया है, बट हमको दो संख्या मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना में दो संख्याएं x और y है, जिनका अंतर 14 एवं उनके वर्गों का अंतर 448 है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे ऐसे। माना वे दो संख्याओं में पहली संख्या
x एवं दूसरी संख्या y है। तो मान लिए दो संख्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर बोला है, तो दो संख्याओं में मान लिए क्या माना, दो संख्याओं में पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या क्या है y है। अब क्या बोला है, जिनका अंतर, मतलब अंतर दिया है तो हम लिखेंगे जिनका अंतर, जिनका अंतर 14 एवं वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 448 है, ऐसा मान लिए। ठीक है, तब हमारे पास दो संख्या है जिनका अंतर दिया, तो दो संख्या क्या हमारे पास x और y है, क्या है x और y है, इनका अंतर बोला है मतलब माइनस बोला है, तो अंतर कितना बोला है इसका, अंतर मतलब होता है घटाना, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है हमारे पास 14 है। ठीक है, इसको मैं मान लिया समीकरण 1 एवं उनके वर्गों का अंतर, तो किनका वर्ग है हमारा x का वर्ग फिर y का वर्ग, अंतर बोला तो फिर माइनस कर दूंगा मैं, तो उनके वर्गों का अंतर कितना है हमारे पास 448 है। ठीक है, अब सूत्र हमको मालूम होना चाहिए, क्या होता है सूत्र हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इन वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, तो यहां पर भी यही फॉर्मूला हमको यूज करना है, क्या हमारा ये फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 448। अब x माइनस वाई का मान कितना दिया हमको 14 दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर मान रख देंगे, हमारा x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू 14 बराबर क्या 448। ये गुणे में है, अगर कोई अंक गुणे में होता है इसको हम बराबर को स्क्वायर लिख जाता है, किसमें जाता है ये भाग में जाता है, तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास 14 क्या है गुणे में है, बिंदु मतलब क्या है यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, तो 14 क्या है गुणे में, तो किसमें जाएगा भाग में चल जाएगा, क्या हमारा 448 भागी कितना 14। अब 14 को 448 से भाग करेंगे, कितना होगा ये 14 कम 14, 14 तिया 42, बचा 2, 14 दूनी 28, ये हो गया 32। अब एक समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर 14 आ गया, और दूसरा समीकरण हमारा आ गया x प्लस वाई बराबर 32। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, एक समीकरण में माइनस वाई है, दूसरे समीकरण में प्लस वाई है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि एक समीकरण में अगर माइनस आता है दूसरे में प्लस आता है, सेम सेम जैसे माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स, तो हमेशा क्या करना है इसको जोड़ देना है। क्लियर है, फिलहाल हमारे पास क्या देखो समीकरण एक में माइनस वाई है और दूसरे में क्या है प्लस वाई है, तो इनको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, और जोड़ने का तरीका कैसा रहेगा, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो क्या करेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण 2 से। आप लोग इसे ऐसा नहीं लिखना, मैं शॉर्टकट में समझाने के लिए ऐसा लिखता हूं, आप लोग क्या लिखोगे समीकरण एक में समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखना। ठीक है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना, राइट को राइट से जोड़ना, क्या होगा एक्स माइनस वाई प्लस लेफ्ट को लेफ्ट से मतलब इसको इसको, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 14/32। चलिए ये ऋण में वाई धन में वाई कट जाएगा, क्या होगा एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होगा 46 हो जाएगा। अब यहां पर कुछ नहीं, एक है यहां पर कुछ नहीं, एक है, एक और एक 2, तो 2x हो गया हमारा बराबर 46। अब 2 गुणे में तो किसमें जाएगा भाग में, कितना एक्स बराबर 40 भागे 2, एक्स बराबर 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आएगा 23। अब जो भी मान आएगा, चाहे x का मान है चाहे y का मान है, इसको ऐसे समीकरण में रखो जिसमें प्लस है, तो इसमें रखेंगे हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा समीकरण 2 से, प्लस में रखने का यही रीजन है कि आपको माइनस माइनस का लफड़ा नहीं पड़ेगा, आराम से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे मान को, समीकरण 2 क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 32 है, x का मान 23 निकाले तो 23 धन कितना होगा y बराबर 32, प्लस में y 30 है तो धन क्या था माइनस 30, y बराबर क्या होगा हमारा 32 माइनस 30, यह गया हमारा 9। ऐसा एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर एवं कुछ गाय हैं,
ठीक है। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर एवं कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्याएं 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कितनी कबूतर है, ऐसा बोलता है। ठीक, तो हम मानेंगे, माना व्यक्ति के पास कबूतरों की संख्या x है और गायों की संख्या क्या है, y है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानेंगे, माना व्यक्ति के पास x कबूतर, कबूतरों की संख्या x है और गायों की संख्या क्या है, y है। ठीक है, ऐसा मानेंगे हम लोग। चलिए मानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे 17वां। तो माना व्यक्ति के पास x कबूतर एवं y गाय है। इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते थे आप लोग। क्या लिख सकते थे, मानव व्यक्ति के पास कबूतरों की संख्या x और गायों की संख्या y है। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दिया इसको। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसमें दिया है और आगे देखो भाई क्या बोला है, कबूतर और गाय बोला है, तो यहां लिखेंगे हम कबूतर और गाय सामने बना लेते हैं। चलो, कबूतर और गाय का, मैं कबूतर को क्या मान लिया हूं x, गाय क्या मान लिया हूं y मान लिया हूं। क्लियर। अब इसमें आप लोग को दिया गया है, ठीक, क्या दिया है, कबूतर की दिया है, कितने कबूतर है, सॉरी कबूतर नहीं दिया है, क्या दिया हमको, उनकी आंखों की संख्या दिया है। यहां लिखेंगे आंख, क्या लिखेंगे, आंख, और क्या लिखेंगे, पैर बोला है क्या, तो पैर लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी अच्छे से। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कबूतर की आंखों की संख्या। ठीक है, कबूतर की आंख कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, और मेरे पास कबूतर कितना है x, तो ये हो गया 2x। क्लियर है। कबूतर की आंखों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और कबूतर को क्या माना हूं मैं, x माना, तो 2x हो गया। इसी प्रकार गाय की आंखों की संख्या कितना होती है, इसकी भी 2 होते हैं, और गाय क्या माना हूं मैं, वही माना हूं। अब कुल बोला हुआ तो प्लस कर देंगे, कुल कितने हैं 120। क्लियर। इसी प्रकार कबूतर के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2, तो ये हो गया 2। अब कबूतर को क्या माना मैं, x माना हूं, ये हो गया 2x। क्लियर। इसी प्रकार गाय के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और गाय का हमारे पास हुआ है, तो ये हो गया 4y। कुल पैर दिए, कुल पैर कितना है हमारे पास, 180 है के प्रश्न में, 180 है। चलिए, तो यहां पर देखो आप लोग का 2 समीकरण मिलता है, क्या, 2x प्लस 2y बराबर कितना 120। तो हमारा पहला समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 120। यहां से देखो, यहां 2 है, यहां 2 है, ये क्या निकल जाएगा हमारा, कॉमन निकल जाएगा, निकाल देते हैं बाहर। चलो, क्या है, x प्लस वाई बराबर 120, 2 गुणे में तो मिला देंगे, भाग में चल जाएगा, ये हो गया x प्लस वाई बराबर क्या, 120 भागी 2। अब 2 के पानी में 12 आता है, तो 2 कम 2 छक्के 12, 0 बचे तो 0, कितना हो गया 60 हो जाएगा। तो आ गया हमारा पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 60। इसमें से एक मान निकाल लो आप, क्या करेंगे, x को छोड़ दिया 60, प्लस में वाले तो इधर क्या होगा माइनस वाई, इसमें मान लिया समीकरण 1। क्लियर है। क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर 60 है, तो x को छोड़ दिया, प्लस वाई है तो उसको इधर लेके गया मैं, एक मान को निकाल के रखना है आपको, चाहे x निकालो चाहे y निकालो, इसको मान लिया कि समीकरण 1। अब उसी प्रकार हमारे पास दूसरा समीकरण क्या, देखो 2x है प्लस 2x प्लस 4 है, कितना होगा 180 हो जाएगा। अब ध्यान देना, 2 लिखा, 2 लिख दिया। अब x का मान निकाला है, देखो यहां से यहां पर x है और मैं x का मान निकाल चुका हूं, x का मान निकाल चुका हूं, कितना हुआ ये 60 माइनस y प्लस कितना 4y बराबर क्या 180। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है, 2 छक्के 12 और 0 तो 0, फिर 2 का गुणा किससे जाएगा y से, कितना हुआ 2y डन 4y बराबर 180। अब क्या होगा 120 को ही छोड़ दिए,
-2y प्लस 4y है। कोई बता सकते हैं क्या कि -2y प्लस 4y में कितना आएगा? वेरी गुड, तनिक खड़े हो जाओ। प्लस 2y वेरी गुड। बैठो, क्या आएगा? +2y आएगा। ये आपका कितना है? 180। क्लियर है? अब +2y को यहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए, ये प्लस में 120, उसको इधर ले जाओ। कितना हुआ ये? 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। फिर क्या? 2y, जो गुणे में कुछ मिलेगा भाग में, तो y कितना होगा हमारा? 60/2। तो 2 कम 2 को मान 6 था, कितने बार? 3 बार है, और 0 0 कितना है? 30। इस मान को कारकों को मैं समीकरण 1 रख दूंगा। क्या लिखूंगा? समीकरण 1 से क्या समीकरण हमारा? x बराबर 60 माइनस y। तो 60 माइनस y का मान कितने निकाला? मैं 30 निकालूंगा। तो 60 में 30 बढ़ गया, कितना आएगा? 30। अब देखो, x क्या हमारा? कबूतर है, और y क्या हमारा? गाय। क्या लिखेंगे? एक गाय हो गया और एक कबूतर हो गया। मतलब लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? अतः व्यक्ति के पास कबूतरों की संख्या 30 और गायों की संख्या भी 30 होगा, ऐसा। ठीक है? सभी को समझ में आया? ठीक।